हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड लिए गए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं। तो इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों, अगर आपसे पूछते हैं कि काकोरी ट्रेन कांड की घटना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1925 में हुई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि इसके नायक कौन थे तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन कांड का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है तो याद रखिएगा कि इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आइसलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड। तो याद रखिएगा कि आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में भारत के 3 इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें सबसे पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपसे पूछते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1930 में हुआ था। अगर आपसे पूछते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था। और अगर आपसे पूछते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1932 में हुआ था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, गिद्धों के विलुप्तीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने कुनैन, ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन सी पैरासीटामोल या फिर ऑप्शन दी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक। तो याद रखिएगा कि दर्द निवारण के लिए जो डाइक्लोफिनेक की दवा दी जाती है, इन्हें जब हमारे ऊपर या फिर जानवरों के ऊपर इसको लिया जाता है तो जब हम मर जाते हैं या फिर जानवर मर जाते हैं तो इनके अवशेषों को आकर जब ये गिद्ध खाते हैं तो इनकी मौत हो जाती है। याद रखिएगा कि गिद्धों के विलुप्तीकरण का जो मेन कारण है वो डाइक्लोफिनेक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है इसे अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि जो संविधान संशोधन का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 368 में है। अगर आपसे पूछते हैं कि अनुच्छेद 352 में क्या है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिमक्स, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी फीमर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्टोरियस। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो है वो सार्टोरियस है। अगर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो फीमर है। और अगर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है तो याद रखिएगा मैक्सिमक्स है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ या फिर ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायरोमीटर। तो याद रखिएगा कि सूर्य का ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि जल को किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा कि जल की शुद्धता हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूकंप को किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। तो याद रखिएगा कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें 5 आंखें पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने बिच्छू, ऑप्शन बी मक्खी मधुमक्खी, ऑप्शन सी टिड्ढा या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमक्खी। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खियों में 5 आंखें होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने दूसरी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 9वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं। तो याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 19 नवंबर, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुई? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां तक अभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी हाइड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूग्लिना। तो याद रखिएगा कि यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो विषाणु यानी कि वायरस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो यूग्लिना को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। तो याद रखिएगा कि मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब का है। अगर आपसे पूछते हैं कि लावड़ी कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है ये सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। तो याद रखिएगा कि भारत का तैरता राष्ट्रीय पार्क जो है वो केवल लामजाओ है और ये मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी शारदा बांध या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप का आकार एस आकार का है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का है। अगला क्वेश्चन, किस देश में रात को सूर्य दिखता है? ऑप्शन आपके सामने नॉर्वे, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्वीडन है फिर ऑप्शन डी मंगोलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। तो याद रखिएगा कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखता है और ये अर्धरात्रि को सूर्य देखने की घटना यहाँ पर जो होती है वो 21 जून को होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य किस दिन दिखता है तो याद रखिएगा 21 जून को दिखता है। अगला क्वेश्चन, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रूड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल। तो याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है इसके सबसे ऊपरी पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं यानी कि भूप्रपट्टी कहते हैं, इसके अंदर वाले पार्ट को हम मेंटल कहते हैं और सबसे अंदर वाले भाग को हम क्रोड कहते हैं। यहाँ पर जो दूसरा वाला भाग है जिसे मेंटल कहते हैं इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, निकोटिनिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B3। याद रखिएगा कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो निकोटिनिक अम्ल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निकोटिनिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन B3 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो याद रखिएगा कि नमक उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो गुजरात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो कर्नाटक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा केरल है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी यूनिटी फाइनेंस बैंक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1935 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, बीज के किस भाग से जड़ों का विकास होता है? यहाँ पर बीज होगा तो याद रखिएगा कि जो बीज है यानी कि जो सीड्स होते हैं इनके किस भाग से जड़ों का विकास होता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रांकुर, ऑप्शन बी मूलांकुर, ऑप्शन सी बीज पत्र या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलांकुर। तो याद रखिएगा कि जो बीज होते हैं बीज के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं मूलांकुर और ऊपर वाले पार्ट से जहाँ से तने का विकास होता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बीज के किस भाग से जड़ों का विकास होता है तो मूलांकुर से होता है। अगला क्वेश्चन, किसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके सामने तिलचट्टा, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी पक्षी या फिर ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलचट्टा। तो याद रखिएगा कि तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तनधारी के रक्त का तापमान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने मनुष्य, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी शार्क या फिर ऑप्शन डी ऊंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरी। तो याद रखिएगा कि बकरी एक ऐसा स्तनधारी है जिसके रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी रक्त वाहिनी या फिर ऑप्शन डी पैर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
पैर। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। तो जब हम पेशी को पढ़ते हैं उनमें हम दो प्रकार की पेशियों को पढ़ते हैं, एक ऐच्छिक पेशियाँ जिसे हम रेखित पेशियाँ भी कहते हैं और एक अनैच्छिक पेशियाँ जिन्हें हम अरेखित पेशियाँ कहते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ ऐसी पेशियाँ होती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारे हाथ है, हमारे पैर है, इनको हम जैसे चाहे हिला डुला सकते हैं, तो इन पर हमारा नियंत्रण होता है, तो इन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ या फिर रेखित पेशियाँ कहते हैं। लेकिन आमाशय है, मूत्राशय है, रक्तवाहिनी है या फिर शरीर के अंदर का कोई भी पार्ट जिसको हम अपने अनुसार हिला डुला नहीं सकते हैं, उन पे हमारा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम अनैच्छिक पेशियाँ या फिर अरेखित पेशियाँ कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है, तो पैर आता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनको मैंने इसी वीडियो में बताया है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।